हर रोज हमारा ब्रेन एक सेट पैटर्न पर काम करते हैं। हम हर रोज सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। हम हर रोज वही काम करते हैं और फिर वापस सेम रास्ते से घर आ जाते हैं। फिर हम डेली वही इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब पर बकवास से न्यूज़ देखें। इस तरह से ना तो हम डेली कुछ अलग कर रहे हैं और ना ही कोई अलग इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपका ब्रेन कमजोर हो गया है तो इसमें हैरानी की क्या बात है। दिमाग और हमारी बॉडी एंटीफ्रैजाइल ऑब्जेक्ट्स है। जहां ऑब्जेक्ट्स पर प्रेशर पड़ने से वह टूट जाते हैं, वहीं एंटीफ्रैजाइल ऑब्जेक्ट्स प्रेशर झेलकर और भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अगर आप हर रोज एक डंडा अपनी टीवी को मारोगे तो आपका टीवी टूट जाएगा क्योंकि वो फ्रेश आई है। लेकिन अगर आप हर रोज एक डंडा खुद को मारोगे तो 1 साल के बाद आप पर वह डंडा असर ही नहीं करेगा। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूं जिसकी हेल्प से आप अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। नंबर 1, ब्रश योर टीथ विद द अपोजिट हैंड। हम में से ऑलमोस्ट हर कोई इस बोर्ड का सबसे पहला ब्रश करता है। इसी से आपके हर दिन के पैटर्न की शुरुआत होती। अगर आप यही पैटर्न तोड़ दो तो आपका ब्रेन ज्यादा अलर्ट हो जाएगा। वह समझ जाएगा कि आज के दिन में कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे और ज्यादा अलर्ट और फोकस्ड रहना है। इसके लिए अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हो तो लेफ्ट से ब्रश करना शुरू करो और अगर आप लेफ्ट से करते हो तो आप राइट से करना शुरू करो। जब कुछ दिन के बाद आपको अपोजिट हैंड से ब्रश करने की आदत लग जाए फिर से स्विच करके ओरिजिनल हैंड से ब्रश करने लोगों। एंड इसका एक फायदा यह भी है कि जब हम अपना राइट हैंड यूज करते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड या ब्रेन पावरफुल होता और जब हम लेफ्ट हैंड यूज करते हैं तो राइट साइड वाला ब्रेन पावरफुल होता है। नंबर 2, स्विच योर सेंसेस। जब आपका एक सेंचुरी ऑर्गन्स बंद हो जाता है तो आपके ब्रेन को उस सेंचुरी ऑर्गन्स से मिलने वाली इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। उसके पास थोड़ा सा स्ट्रेस बच जाता है जिसका यूज वह दूसरे कामों का एफिशिएंट तरीके से करने के लिए यूज करता है। अगर आप किसी काम को करते वक्त अपने कुछ सेंसरी ऑर्गन्स को ऑफ कर दो तो आप फास्ट काम कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर पर टाइपिंग सीख सकते हो जिसमें आप बिना कीबोर्ड के तरफ देखे चीजें लिखने की कोशिश करते हो। आप बिना देखे चीजें ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हो। आप अपने घर वालों के चलने के स्टाइल से उन्हें आइडेंटिफाई करना सीख सकते हो। नंबर 3, पजल्स गेम्स आपके ब्रेन को शार्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल लेवल्स वाले एडिक्टिव गेम्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कुछ सिंपल और क्लासिक गेम्स की बात हो रही है, जैसे सूडोकू सॉलिडर, चेस, क्रोसवर्ड पजल्स, 204 इट एंड विजुअल पजल्स। चेस खेलने से आपकी स्ट्रैटेजी बनाने की पावर इंक्रीज करती है। जीनियस चेस प्लेयर्स 12 से 15 मूव्स आगे की सोचते हैं। इसका मतलब यह है कि वह जानते हैं कि अगली 12 साल में आप क्या चलोगे, वह क्या चलेंगे और उनकी चाल देखकर आप फिर से क्या चलोगे। इस तरह से वो आपको फंसाने के लंबे प्लान्स बना पाते। अगर आपकी भी इस तरह के लॉन्ग टर्म थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो जाए तो आप भी लॉन्ग टर्म प्लान्स बना सकते हो। फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट में देखकर उनका सल्यूशन निकाल सकते हो। नंबर 4, द स्विचिंग गेम। अब मैं आपको 3 गेम्स बताने जा रहा हूं जिनके हेल्प से आप अपने ब्रेन को शार्प बना सकते हो। पहला है ओवी गेम। अपने लेफ्ट हैंड से ओके का साइन बनाओ और राइट से विक्ट्री का। इसके बाद आप अपने राइट से ओके का बनाओ और लेफ्ट से विक्ट्री। इसी काम को 10 बार रिपीट करो। द सर्कल ट्रायंगल की अपने लेफ्ट हैंड से हवा में एक सर्कल बनाओ और राइट हैंड साइड ट्रायंगल। कोशिश करो कि ये दोनों शेप्स परफेक्ट मिले।
वो भी एक साथ। ये सुनने में जितना इजी लगता है असल में उतना है नहीं। एक बार आप लेफ्ट से सर्कल और राइट से ट्रायंगल बनाने में कामयाब हो जाओ तो फिर स्विच करके अपने राइट से हवा में सर्कल बनाओ और लेफ्ट से एक ट्रायंगल बनाओ। ट्राई टू राइट विथ बोथ हैंड्स डॉट। आपको 3 इडियट्स का वायरस तो याद ही होगा। उसने अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन कर लिया था जिससे वो दोनों हाथ से लिख सकता था। आप भी दोनों हाथों से एक साथ लिखने की कोशिश करो। एक बार आपको दोनों हाथों से एक साथ लिखना आ जाए तो आप दोनों हाथों से कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करो। इस वीडियो का 5th पॉइंट है गिव अप द टेक्नोलॉजी। हमें अपने घर में किसी का भी फोन नंबर याद नहीं रहता। हम इवेंट्स को भी याद रखने के लिए रिमाइंडर्स का यूज करते हैं। तो हो सके तो ये छोटे छोटे काम अपने ब्रेन पावर से करने की कोशिश करो। सबसे पहले आप अपनी लाइफ के पास इम्पोर्टेंट लोगों का नंबर याद कर लो। इसके बाद आप जब भी नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने के लिए जाओ तो आप लिस्ट ना बनाकर चीजें याद करने की कोशिश करो। लिस्ट याद रखने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। हर लिस्ट के आइटम्स को कुछ कैटेगोरीज में बांट दो। फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में डिटर्जेंट, कपड़े और बर्तन धोने का साबुन, शैम्पू, नहाने का साबुन, हैंड वॉश और स्क्रबर जैसे चीजें आ जाएंगी। खाने के सामान में शुगर, सॉल्ट, ड्राई फ्रूट्स और मसाले आ जाएंगे। इस तरह से आपकी जो भी लिस्ट है उनके आइटम्स को कैटेगरी में रखकर इंडिविजुअल आइटम्स को याद रखने के बजाय उन कैटेगोरीज के आइटम्स को याद कर लो। सिमिलरली अगर आपको नंबर्स याद करने हैं तो उन्हें भी छोटे छोटे में याद रखो। 9876543210 की तरह याद ना करके आप 9876543210 की तरह याद कीजिए। यह टेक्निक आप किसी भी लंबी चीज को याद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दो और फिर उन ग्रुप्स को याद कर लो। नंबर 6 डू समथिंग डिफरेंट। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, हम एक शर्ट पैटर्न पर ऑपरेट कर रहे हैं। हम हर रोज वही सेम काम करते हैं। अगर आप दिन की शुरुआत अपोजिट हाथ से ब्रश करने से करोगे तो आपका ब्रेन पूरे दिन के लिए अलर्ट रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे जगहों पर भी कुछ डिफरेंट ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप काम पर जाने के लिए एक डिफरेंट रास्ता चुन सकते हो। आप नेक्स्ट टाइम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट ना जाने के बजाय कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई सकते हो। आप कपड़े खरीदते वक्त दुकान वाले से कुछ डिस्काउंट मांग सकते हो। इस तरह से अपने डेली के कामों में छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपने सारे दिन के पैटर्न को चेंज कर सकते हो। ऐसा करने से आपके ब्रेन को यह पता लग जाएगा कि अब चीजें एक्सेट्रेल्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है और उस सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह से यह सारे काम करने से आप और अलर्ट और फोकस्ड रहोगे। तो अगर आपको वीडियोस को लाइक करने की आदत नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करके एक अपोजिट काम कर दो। आप मेरे वीडियोस को लाइक तो करते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हो, तो आप कमेंट भी करिए कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखना है तो यस जरूर किया। और यह बुक एप्पल स्क्वाड गिलफोर्ड की बुक एक्टिवेट योर ब्रेन की हिंदी बुक समरी जरूर सुनिए। और इसके अलावा आप डेविड पॉल मार्टर की बुक ब्रेन मेकर की फ्री समरी भी सुन सकते हो। अब अगर आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर आप दिमाग को तेज बनाने वाले 10 फुट्स के बारे में जानना तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करो। Finally, you guys are amazing. Keep reading, keep learning, keep growing. Thank you for watching.